हेलो एवरीवन, कैसे हो आप लोग। होप करते हैं आप लोग सभी अच्छे होंगे एंड होप करते हैं कि आप लोग की ज़िंदगी भी एकदम मस्त वाली चल रही होगी। तो फिलहाल आज जो लोग करने वाले हैं दासगुप्ता बनर्जी से आपका लीनियर इनइक्वालिटीज़ का फर्स्ट एक्सरसाइज। ओके, तो चलिए बिना देरी करते हुए अपना कार्यक्रम आरंभ करते हैं। ओके, तो फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे क्या है आपका, यहाँ पे कि इफ़ x इज लेस देन और इक्वल टू y, आपका एक इनइक्वालिटीज दिया हुआ है यहाँ पे, देन मार्क ईच ऑफ द फॉलोइंग एज ट्रू और फॉल्स। आपको बताना है कि ये ट्रू है या फॉल्स है। ठीक है, कैसे पता करेंगे? सबसे पहले यहाँ पे आपको ये बताना पड़ेगा कि आपका जो यहाँ पे इनइक्वालिटीज है ये वाला और ये वाला, क्या ये दोनों इनइक्वालिटीज सेम है? अगर सेम है तो यहाँ पे ट्रू लिखिए, नहीं है तो फॉल्स लिखिए। चलिए शुरुआत करते हैं हम अपने आंसर की तरफ। ठीक है, तो बताइए क्या हम इसको, ये वाला जो इनइक्वालिटीज है आपका x इज लेस देन और इक्वल टू y और माइनस एक्स इज ग्रेटर देन और इक्वल टू माइनस वाई, क्या ये दोनों सेम है? बिल्कुल सेम है। आपको रीजन भी लिखना पड़ेगा। देखिए, जब भी हम लोग नेगेटिव नंबर मल्टीप्लाई करते हैं इनइक्वालिटीज में तो उसका साइन क्या हो जाता है? चेंज हो जाता है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे देखिए x इज ग्रेटर देन और इक्वल टू y दिया हुआ है। अगर हम नेगेटिव नंबर मल्टीप्लाई करते हैं दोनों साइड तो उसका साइन चेंज हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा। तो अभी देखिए ये वाला और ये वाला दोनों इक्वल है। ओके, तो यहाँ पे बस रीजन लिख दीजिए, यहाँ पे रीजन लिख दीजिए, मल्टीप्लाइंग नेगेटिव नंबर साइन ऑफ इनइक्वालिटीज, साइन ऑफ इनइक्वालिटीज चेंज। ठीक है, बस आपको ट्रू और फॉल्स बताना है और साथ में छोटा सा रीजन बताना है। ठीक है, अब आपको यहाँ पे बताना है कि ये वाला इनइक्वालिटीज, क्या ये वाला इनइक्वालिटीज से दोनों सेम है? देखिए यहाँ पे आपको दिया हुआ x इज लेस देन और इक्वल टू y, क्या हम इसको ऐसे बना सकते हैं? अब देखिए यहाँ पे 2 ऐड किया हुआ है और यहाँ पे 3 ऐड किया हुआ है। तो चलिए अगर हम लोग यहाँ पे 2 ऐड करते हैं, x प्लस 2 लेस देन और इक्वल टू y प्लस 2। ठीक है, दोनों साइड अगर हम लोग पॉजिटिव नंबर से ऐड करते हैं तो साइन जो होता है इनइक्वालिटीज़ का चेंज नहीं होता है, लेकिन यहाँ पे है 3। ठीक है, तो कोई दिक्कत नहीं, ऑलरेडी ये बड़ा है और एक बड़ा ऐड कर देंगे तो वो साइन चेंज थोड़ी होगा, नहीं होगा। ठीक है, तो चलिए यहाँ पे भी हम लोग क्या लिख सकते हैं? ट्रू। रीज़न, थोड़ा सा रीजन लिख दीजिए, एडिंग इक्वल पॉजिटिव नंबर साइन ऑफ इनइक्वालिटीज, इनइक्वालिटीज डजंट चेंज। समझ में तो आ रहा है आपको? दिख तो रहा है ना? ठीक है, चलिए अब इसको देखते हैं। अब यहाँ पे क्या आपको बताना कि यहाँ पे आपको बताना है क्या ये वाला इनइक्वालिटीज़ और ये वाला इनइक्वालिटीज़ दोनों सेम है? बिल्कुल सेम है। हमको पता है कि यहाँ पे दिया हुआ x इज ग्रेटर देन और इक्वल टू y। अगर पॉजिटिव नंबर से हम लोग डिवाइड करते हैं दोनों साइड तो इनइक्वालिटीज़ का सिंबल चेंज नहीं होता है। ठीक है, तो बस लिख दीजिए और जो आप अभी बोले बस उसको लिख दीजिए थोड़ा सा सेंटेंस में। ट्रू डिवाइडिंग बाय पॉजिटिव नंबर साइन ऑफ इनइक्वालिटीज डजंट चेंज। ठीक है, चलिए अब इसको देख लेते हैं। यहाँ पे आप बोल रहा है कि ax ग्रेटर देन और इक्वल टू ay वेर a इज लेस देन 0। a इज लेस देन 0 मतलब a क्या है आपका यहाँ पे? नेगेटिव है। ठीक है, चलिए तो अब आपको यहाँ पे ये बताना है कि ये वाला क्या ये वाला से इक्वल है? बिल्कुल इक्वल है। हमको पता है कि अगर यहाँ पे दिया हुआ है x इज ग्रेटर देन और इक्वल टू y, अगर हम लोग कोई भी नेगेटिव नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं, ये तो नेगेटिव नंबर है ना, तो उसका सिंबल क्या होता है? चेंज हो जाता है। ठीक है, बस इसको लिख दीजिए यहाँ पे ट्रू। ट्रू रीजन क्या लिखेंगे? बाय मल्टीप्लाइंग नेगेटिव नंबर साइन ऑफ इनइक्वालिटीज, साइन ऑफ इनइक्वालिटीज डजंट चेंज। ठीक है,
इसमें भी लिखना है आपको रिजेक्टेड। चलिए अब 2 नंबर देखते हैं। यहाँ पे क्या बोल रहे हैं, मार्क ईच ऑफ द फॉलोइंग एज ट्रू और फॉल्स। तो यहाँ भी आपको ट्रू और फॉल्स बताना है। चलिए यहाँ पे आपको दिया हुआ है कि इफ ए एक्स प्लस बी ग्रेटर देन सी देन ए एक्स इज ग्रेटर देन सी माइनस बी। यहाँ पे आपको बताना है क्या ये वाला स्टेटमेंट के बराबर है। चलिए करके देख लेते हैं। यहाँ पे देखिए ए एक्स इज ग्रेटर देन, इसको इधर ले जा सकते हैं हम लोग, सी माइनस बी लिख सकते हैं। तो ये वाला देखिए ये वाला के बराबर आ गया, यहाँ पे हैंस क्या लिख सकते हैं, ट्रू। ठीक है, बस इतना ही लिखना है आपको। ठीक है, यहाँ पे इफ ए एक्स प्लस बी इज ग्रेटर देन सी देन एक्स इज लेस देन सी माइनस बी बाई ए वेयर ए इज नेगेटिव नंबर। अब चलिए यहाँ से सबसे पहले क्या करते हैं हम लोग, ये वाला अगर इससे मैच हो जाता है तो यहाँ पे ट्रू लिखेंगे, नहीं मैच होता है तो फॉल्स लिखेंगे। चलिए तो ए एक्स इज ग्रेटर देन सी माइनस बी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत तो नहीं है। और एक्स इज यहाँ पे देखिए ए क्या बोल रहा है, यहाँ पे नेगेटिव है। तो हमको पता है कि नेगेटिव नंबर से अगर डिवाइड करते हैं तो उसका सिंबल क्या होता है, चेंज हो जाता है। तो यहाँ पे हम लोग नेगेटिव नंबर से डिवाइड कर रहे हैं तो सिंबल चेंज हो जाता है। तो यहाँ पे देखिए ये वाला और ये वाला दोनों आपका सेम आ गया, देयरफॉर हम यहाँ पे हम लोग क्या लिख सकते हैं, हैंस इट इज़ ट्रू। ठीक है, तो सी नंबर भी देख लेते हैं। यहाँ पे आपका है ए इज़ ग्रेटर देन बी देन ए माइनस सी इज़ ग्रेटर देन बी माइनस सी। चलिए तो दोनों साइड अगर हम लोग सी से माइनस करते हैं तो सिंबल क्या होगा, साइन क्या होगा, इनइक्वलिटीज़ का सेम रहेगा, चेंज नहीं होगा। क्योंकि हमको पता है कि अगर नेगेटिव की पॉजिटिव नंबर से अगर हम लोग सब्ट्रैक्ट करते हैं दोनों साइड इनइक्वलिटीज़ का तो उसका साइन चेंज नहीं होता है। देयरफॉर यहाँ पर क्या लिखेंगे आप, ट्रू। चलिए यहाँ तक समझ में आ गया। चलिए अब डी नंबर देख लेते हैं। यहाँ पे डी नंबर क्या है आपका कि इफ़ ए इज़ लेस देन बी देन ए सी इज़ लेस देन बी सी एंड सी इज़ नॉट इक्वल टू जीरो। सी इज़ नॉट इक्वल टू जीरो मतलब सी आपका यहाँ पे पॉजिटिव भी हो सकता है और सी आपका नेगेटिव भी हो सकता है, बस जीरो नहीं होगा। ठीक है, तो दोनों के केस में देखेंगे कि क्या ये दोनों इससे बराबर है, अगर बराबर है तभी ट्रू लिखेंगे। अगर एक भी केस में फॉल्स आ गया तो हम उसको पूरा फॉल्स लिखेंगे। ठीक है, चलिए यहाँ पे लिखते हैं कि इफ़ सी इज़ पॉजिटिव, अगर सी पॉजिटिव होता है तो देखिए क्या होता है, तो ए इज़ लेस देन बी आपका यहाँ पे इक्वेशन है। तो चलिए हमको पता है कि अगर हम लोग पॉजिटिव नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं दोनों साइड तो सिंबल उसका चेंज नहीं होता है। इस केस में तो ट्रू है। ठीक है, इस केस में तो ट्रू है। लेकिन अब देखते हैं कि इफ़ सी इज़ नेगेटिव, जब सी नेगेटिव होगा तो उस टाइम क्या होता है, यहाँ पे देखिए दिया हुआ है आपको ए इज़ लेस देन बी। हमको पता है कि अगर नेगेटिव नंबर से हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं तो उसका सिंबल क्या होता है, चेंज हो जाता है, मतलब बी सी हो जाएगा। ए सी इज़ ग्रेटर देन बी सी। इस केस में क्या हो गया आपका, फॉल्स हो गया। ठीक है, तो देखिए एक केस में ट्रू आया, एक केस में फॉल्स आया, तो दोनों केस सेटिस्फाई होगा तभी हम लोग ट्रू लिखेंगे। अगर एक भी केस में अगर आपका फॉल्स आ गया, दोनों में एक भी केस में, तो ओवरऑल हम क्या लिखेंगे, फॉल्स लिखेंगे। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका फॉल्स। ठीक है, दिस स्टेटमेंट इज फॉल्स। अब देखिए यहाँ पे कि ये दोनों इनइक्वलिटीज इक्वल नहीं है। ठीक है, अब देखिए इसमें इफ ए इज ग्रेटर देन बी देन ए बाई सी इज ग्रेटर देन बी बाई सी वे सी इज नॉट इक्वल टू जीरो। सी इज नॉट इक्वल टू जीरो मतलब सी यहाँ पे आपका पॉजिटिव भी है और सी आपका क्या है, नेगेटिव भी है। तो दोनों केस में देखेंगे हम लोग, अगर दोनों केस में एक भी बार अगर फॉल्स आ गया तो हम लोग उसको ट्रू नहीं बोलेंगे। ठीक है, चलिए तो ए इज ग्रेटर देन बी इफ सी इज पॉजिटिव। अगर सी पॉजिटिव होता है तो देखिए आपको इक्वेशन दिया हुआ है यहाँ पे कि ए इज़ ग्रेटर देन बी और ए बाई सी इज़ ग्रेटर देन बी बाई सी। हमको पता है कि अगर हम लोग पॉजिटिव नंबर से डिवाइड करते हैं तो उसका साइन क्या होता है, चेंज नहीं होता है। इस केस में तो ट्रू है। ठीक है, लेकिन क्या होगा जब हम लोग नेगेटिव से करेंगे, इफ़ सी इज़ नेगेटिव, तो यहाँ पे देखिए आपका क्या है यहाँ पे कि ए इज़ ग्रेटर देन बी, और क्या पता है हम लोगों को कि अगर हम लोग नेगेटिव नंबर से डिवाइड करते हैं तो उसका सिंबल क्या होता है, चेंज हो जाता है। ठीक है, इस केस में क्या आया आपका, फॉल्स आ गया। और दोनों में एक भी केस में अगर फॉल्स आता है तो ओवरऑल क्या बोलेंगे हम लोग, फॉल्स है। ठीक है, चलिए यहाँ तक क्लियर है। अब एफ नंबर देखते हैं। यहाँ पे आपका ए माइनस सी इज लेस देन बी माइनस डी देन ए प्लस डी इज लेस देन बी प्लस सी। अब चलिए यहाँ पे देखिए ए है आपका इधर,
अब हम लोग क्या करते हैं, डी को इधर लाते हैं तो पॉजिटिव डी हो जाएगा, और सी को इधर लेते आते हैं तो बी प्लस सी हो जाएगा। अब देखिए ए प्लस डी और बी प्लस सी बिल्कुल मैच कर रहा है, तो यहाँ पे लिख दीजिए हैज़ ट्रू। समझ में आ गया आपको? अगर कोई भी डाउट हो तो नीचे कमेंट कीजिए, तो जल्दी से इसको नोट डाउन कर लीजिए। उसके बाद देखते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन। तो चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, जो कि आपका 3 का ए नंबर। यहाँ पे क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि इफ x माइनस 2 इंटू एक्स माइनस 5 इज लेस देन 0 एंड x बिलोंग टू नेचुरल नंबर देन फाइंड x। ओके, तो चलिए क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले थोड़ा सा यहाँ पे देख लीजिए कि अगर इफ a इंटू बी इज लेस देन 0 और किसी दो नंबर का प्रोडक्ट लेस देन 0 होता है, तो वहाँ पे a और b क्या क्या हो सकता है। चलिए a इज लेस देन 0 और b इज ग्रेटर देन 0। फर्स्ट केस तो आपका ये हो सकता है, केस 1। a इज लेस देन 0 मतलब नेगेटिव, b इज ग्रेटर देन 0 मतलब पॉजिटिव, नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव, और नेगेटिव ही आपका लेस देन 0 है। सेकंड केस क्या हो सकता है यहाँ पे, केस 2, a इज ग्रेटर देन 0 इसका उल्टा, और b इज लेस देन 0। यहाँ हो गया पॉजिटिव, यहाँ हो गया नेगेटिव, पॉजिटिव नेगेटिव नेगेटिव, तो नेगेटिव लेस देन 0। किसी के दिमाग में ये आता होगा क्या हम लोग a लेस देन 0 और b लेस देन 0 नहीं लिख सकते हैं? तो नहीं लिख सकते हैं, क्योंकि नेगेटिव और नेगेटिव पॉजिटिव होता है, पॉजिटिव लेस देन 0 नहीं होता है आपका। ठीक है, तो यहाँ पे दो केस पॉसिबल है, तो दोनों केस से हम लोग बना के देखेंगे। तो केस 1 देखते हैं सबसे पहले। केस 1 में देखिए a लेस देन 0 मतलब x माइनस 2 जो है आपका लेस देन 0 है, और x माइनस 5 जो है आपका ग्रेटर देन 0 है। तो चलिए इसको सॉल्व करेंगे, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, x इज लेस देन 2, और यहाँ पे क्या आ जाएगा, x इज ग्रेटर देन 5। तो x इज लेस देन 2 का मतलब यहाँ पे क्या हो जाएगा, 1 0 माइनस 1 इस टाइप का आएगा, और यहाँ x इज ग्रेटर देन 5 का मतलब 6 7 8। क्या दोनों मैच कर रहा है? बिल्कुल मैच नहीं कर रहा है, तो यहाँ से हम लोग x नहीं निकाल सकते हैं, नॉट पॉसिबल लिख दीजिए। ठीक है, अब देखिए केस 2। यहाँ पे देखिए सेकंड केस लेते हैं हम लोग, a ग्रेटर देन 0 मतलब x माइनस 2 इज ग्रेटर देन 0, और दूसरा क्या है आपका x माइनस 5 इज लेस देन 0। तो यहाँ से हो जाएगा x इज ग्रेटर देन 2, और यहाँ हो जाएगा x इज लेस देन 5। x इज ग्रेटर देन 2 मतलब 3 4 5 इस टाइप का, x इज लेस देन 5 मतलब 4 3 2 1 इस टाइप का। तो दोनों में दिए क्या मैच कर रहा है, x जो होगा आपका 2 से बड़ा होगा और 5 से छोटा होगा। इसका मतलब x क्या हो जाएगा, यहाँ पे x क्या हो जाएगा 3 और 4। निकल गया आपका आंसर। चलिए तो चलिए इसको भी देख लेते हैं। यहाँ पे आपका a और b ग्रेटर देन 0, तो इफ a और b ग्रेटर देन 0 है, तो कब हो सकता है ये, जब आपका a ग्रेटर देन 0 हो और b ग्रेटर देन 0 हो, मतलब a भी बड़ा हो 0 से और b भी बड़ा हो 0 से। तो केस 1 हो गया आपका। केस 2, या तो a लेस देन 0 और b लेस देन 0 हो, तब पॉसिबल है ये, नेगेटिव और नेगेटिव पॉजिटिव। ठीक है, चलिए तो केस 1 देख लेते हैं। केस 1, तो a ग्रेटर देन 0 मतलब x प्लस 3 जो है बड़ा है 0 से, और दूसरा 2 माइनस एक्स इज ग्रेटर देन 0। तो यहाँ पे देखिए x प्लस 3 ग्रेटर देन 0 मतलब x इज ग्रेटर देन माइनस 3, और यहाँ पे है आपका माइनस एक्स इज ग्रेटर देन माइनस 2। ओके, 2 को इधर ले गए। अब देखिए यहाँ पे नेगेटिव है और यहाँ पे भी नेगेटिव है, तो नेगेटिव नंबर अगर हम दोनों साइड अगर डिवाइड करते हैं तो सिंबल क्या होता है उसका चेंज हो जाता है। तो यहाँ पे क्या होगा उसका मतलब x इज ग्रेटर देन 2। समझ गए नहीं ये वाला? चलिए अब यहाँ पे आपका x इज ग्रेटर देन माइनस 3 और x इज लेस देन 2, तो इसका मतलब किससे किसके बीच में आ रहा है आपका, x इज जो है आपका ग्रेटर देन माइनस 3 एंड x इज लेस देन 2। तो यहाँ पे x क्या हो गया आपका -2 -1 0 और 1। ठीक है, तो सेकंड केस में देख लेते हैं। यहाँ पे देखते हैं क्या होता है। केस 2 में देखिए
इज लेस देन 0, मतलब x प्लस 3 जो है आपका लेस देन 0 है, और 2 माइनस एक्स भी क्या है आपका लेस देन 0 है। तो यहाँ पे देखिए x इज लेस देन माइनस 3 और 2 इज माइनस एक्स इज लेस देन माइनस 2। तो यहाँ भी आपका नेगेटिव है, नेगेटिव, तो नेगेटिव नंबर दोनों साइड डिवाइड करेंगे तो सिंबल क्या होगा, चेंज हो जाएगा। तो x इज ग्रेटर देन 2, x इज ग्रेटर देन 2। यहाँ पे देखिए x इज लेस देन माइनस 3 और यहाँ पे x इज ग्रेटर देन 2। यहाँ पे हो सकता है -4, -5, -6 इस टाइप का, और x इज ग्रेटर देन 2 का मतलब 3, 4, 5। क्या कभी दोनों में कॉमन आएगा? नहीं आएगा कॉमन, तो इसलिए यहाँ पे क्या बोल देंगे, नॉट पॉसिबल, नॉट पॉसिबल। ठीक है, चलिए समझ गए आप। तो कोई भी डाउट हो तो नीचे कमेंट कीजिएगा। एंड चलिए जल्दी से नोट डाउन कर लीजिए, उसका देखते हैं लोग नेक्स्ट क्वेश्चन। ये 4 का ए नंबर देखते हैं। यहाँ पे आपसे पूछ रहा है कि इज x इक्वल टू -2 ए सॉल्यूशन ऑफ इन इक्वेशन 4x प्लस 3 लेस देन 3x माइनस 1 एंड y। तो चलिए यहाँ पे क्या है इक्वेशन कि 4x प्लस 3 लेस देन 3x माइनस 1। आपको यहाँ पे बताना है क्या x इक्वल टू -2 इसका सॉल्यूशन है, तो करके देखना पड़ेगा। तो 4x माइनस 3x इसको इस साइड लेते आए तो -1 और -3। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, x इज लेस देन -4। यहाँ पे x इज लेस देन -4 का मतलब क्या हुआ, -5, -6, -7 ये सब वैल्यू आएगा। तो यहाँ पे कभी भी आपका x इक्वल टू -2 नहीं आने वाला है। ठीक है, देयरफॉर यहाँ पे लिख दीजिए x इक्वल टू -2 इज नॉट ए सॉल्यूशन। ठीक है, अब इसका देखिए, इसको भी इसी तरह करेंगे। यहाँ पे पूछ रहा है कि इज x इक्वल टू 1 ए सॉल्यूशन ऑफ द इन इक्वेशन। तो इन इक्वेशन क्या है आपका यहाँ पे 2x प्लस 1 इज ग्रेटर देन और इक्वल टू x माइनस 3। तो यहाँ पे देखिए 2x माइनस x इसको इस साइड लेते आए, ग्रेटर देन और इक्वल टू -3 -1। तो यहाँ पे हो जाएगा आपका x इज ग्रेटर देन इक्वल टू -4। x इज ग्रेटर देन और इक्वल टू -4 का मतलब -3, -2, -1 या 0 या 1। यहाँ पे देखिए आपका 1 आ रहा है, मतलब कहीं ना कहीं 1 आपका आएगा। देयरफॉर x इक्वल टू 1 इज द सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन इन इक्वेशन। ठीक है, चलिए जल्दी से इसको नोट डाउन कर लीजिए, उसका देखते हैं हम लोग 5 नंबर। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट जो है आपका 5 नंबर। इसमें पूछ रहा है कि सॉल्व इन आर, मतलब इसमें आपको रेंज निकालना है। तो कैसे निकालेंगे, देखिए यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन x इज ग्रेटर देन 3 प्लस 2 लिख सकते हैं। तो x इज ग्रेटर देन 5 यहाँ पे निकल गया, बस इतना ही करना है। यहाँ पे देखिए 2x इज लेस देन 10, तो x इज लेस देन 10/2 कर सकते हैं। तो यहाँ से कट जाएगा तो क्या बचेगा आपका, x इज लेस देन 5। फिर देखिए x इज लेस देन और इक्वल टू -12 बाई -3 लिख सकते हैं। सिंबल इसलिए हम लोग चेंज किए क्योंकि यहाँ पे नेगेटिव नंबर से डिवाइड कर रहे हैं, बाई डिवाइडिंग। यहाँ पे रीजन लिख दीजिए थोड़ा सा, बाई डिवाइडिंग, यहाँ लिख दीजिए बाई डिवाइडिंग नेगेटिव नंबर। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, x इज लेस देन और इक्वल टू 3 4 जो 12। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए 4x माइनस 3 इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 9। तो 4x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 9 प्लस 3, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे 12। तो x इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 12/4, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे 3। तो x इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 3। यहाँ पे देखिए 5 माइनस 2x माइनस 2x इज लेस देन 11 माइनस 5। ठीक है, इसको इधर ले गए तो माइनस 2x इज लेस देन 11 में 5 घटाएंगे तो कितना बचेगा 6। ओके, तो x इज लेस देन 6। यहाँ पे सिंबल आपका चेंज हो जाएगा क्योंकि यहाँ पे हम लोग क्या कर रहे हैं, नेगेटिव नंबर से डिवाइड कर रहे हैं बाई डिवाइडिंग नेगेटिव नंबर। ठीक है, तो सिंबल जहाँ पे चेंज करेंगे तो थोड़ा सा आपको बता देना कि क्यों चेंज कर रहे हैं, तो बाय डिवाइडिंग नेगेटिव नंबर। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका x इज ग्रेटर देन
3, ठीक है, 2 3 या 6। जल्दी से इसको नोट डाउन कर लीजिए। उसका देखते हैं हम लोग 6 नंबर। तो चलिए 6 का देखते हैं। यहाँ पे भी आपको बोल रहा है सॉल्व इन आर, मतलब यहाँ भी आपको रेंज निकालना है x का। तो चलिए फर्स्ट नंबर देखते हैं। यहाँ पे आपके पास है -x और -4x, इसको इधर लेते आते हैं तो -4x इज ग्रेटर देन -3 एंड -7। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, -5x इज ग्रेटर देन -10। तो यहाँ पे देखिए नेगेटिव दोनों साइड है आपका, तो यहाँ से नेगेटिव रिमूव करते हैं बाय डिवाइडिंग -5 ऑन बोथ साइड। दोनों साइड -5 से डिवाइड करते हैं। तो यहाँ पे -5x बाई -5 इज लेस देन -10 बाई -5 होगा। सिंबल चेंज होगा क्योंकि हम लोग नेगेटिव नंबर से डिवाइड कर रहे हैं। तो यहाँ पे हो जाएगा आपका 2, x इज लेस देन 2। ओके, तो अब बी नंबर देख लेते हैं। तो यहाँ पे देखिए 7x -5x जो कि हो जाएगा आपका 2x, और इधर x है तो इधर लाएंगे तो -x इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 3। तो 2x -x, x इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 3। आगे आपका आंसर। चलिए इसको देख लेते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले क्या करेंगे, इसको ब्रैकेट को ओपन करेंगे तो हो जाएगा 2x प्लस 2 इज लेस देन और इक्वल टू x प्लस 5। इसको इधर लेते आते हैं तो हो जाएगा 2x -x, x लेस देन और इक्वल टू 5 -2। तो x इज लेस देन और इक्वल टू 5 -2 3। ओके, चलिए अब इसको देख लेते हैं। यहाँ पे भी हम लोग ओपन करते हैं ब्रैकेट को तो हो जाएगा 15x, 5 3 15x माइनस 10 इज लेस देन 12x एंड 9। तो इसको इस साइड लाएंगे तो 15x और माइनस 12x, तो बचेगा यहाँ पे 3x और लेस देन -9 प्लस 10। तो 3x इज लेस देन -9 प्लस 10 कितना होगा 1। तो x इज लेस देन 1/3। ओके, चलिए यहाँ पे कैसे करेंगे हम लोग। यहाँ पे x/4 और इसको भी इसे लेते आते हैं तो x/5 ग्रेटर देन 7 - 3 इतना हो गया। अब देखिए x/4 यहाँ से इसको सॉल्व करते हैं बस। तो इस नीचे हो जाएगा एलसीएम 20 और यहाँ पे जाएगा आपका 5x माइनस 4x ग्रेटर देन 7 - 3 हो जाएगा यहाँ पे 4। ओके, यहाँ पे देखिए 5x माइनस 4x x/20 इज ग्रेटर देन 4। तो x इज ग्रेटर देन 80 हो गया आपका। x बस 20 को बस इधर मल्टीप्लाई कर दिया। चलिए अब f नंबर देख लेते हैं। यहाँ पे क्या करते हैं हम लोग, डिनोमिनेटर हटाने की कोशिश करते हैं। तो 7 3 21 बाई डिवाइडिंग 21 ऑन बोथ साइड। अगर हम लोग पॉजिटिव नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं इनइक्वलिटीज़ में तो उसका सिंबल चेंज नहीं होता है। तो आराम से हम लोग x - 1 इंटू 7 इंटू 21 कर सकते हैं ग्रेटर देन और इक्वल टू x प्लस 3/3 इंटू 21 कर सकते हैं। कोई दिक्कत परेशानी तो नहीं। ठीक है, 7 3 या 21, 3 7 जा 21। ठीक है, तो यहाँ हो गया आपका x - 1 और 3। छोटा से छोटा स्टेप लिख रहे हैं ताकि आपको अच्छे तरीके से समझ में आए। ठीक है, आप चाहे तो यहाँ पे स्किप भी कर सकते हैं स्टेप सब, 1-2 स्टेप, और अपने से आगे बढ़ सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर हो जाएगा आपका 3x - 3 ग्रेटर देन और इक्वल टू 7x प्लस 21। ओके, तो 3x और यहाँ 7x, तो इसको इधर लाएंगे तो क्या होगा आपका -4x ग्रेटर देन और इक्वल टू, इसको इधर लेंगे 21 प्लस 3 24। अब यहाँ पे देखिए बाई, छोटा सा रीजन लिखिए, बाई डिवाइडिंग नेगेटिव नंबर। ठीक है, -4 को इधर लेते आएंगे तो नेगेटिव नंबर से डिवाइड करते तो सिंबल क्या होगा, चेंज होगा -6। ठीक है, तो जल्दी से इसको नोट डाउन कर लीजिए। उसके बाद देखते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि आपका है 7। तो चलिए 7 का यही नंबर देखते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन क्या है कि 3 + 5x इज ग्रेटर देन 3x - 3 व्हेन x इज नेगेटिव इंटीजर। ओके, तो यहाँ पे आपको x फाइंड करना है। तो चलिए सॉल्व करते हैं सबसे पहले इसको। यहाँ पे क्या होगा 5x, ठीक है 5x, और इसको इधर लाते हैं तो -3x इज ग्रेटर देन -3 और इसको इधर लाएंगे तो -3।
तो 5x माइनस 3 2x इज ग्रेटर देन माइनस 6, ठीक है। तो x इज ग्रेटर देन माइनस 6/2 विच इज इक्वल टू x इज ग्रेटर देन माइनस 3। तो यहाँ पे क्या निकल गया आपका, इन इक्वेशन निकल गया है x इज ग्रेटर देन माइनस 3। और यहाँ पे देखिए आपको दिया हुआ है x इज नेगेटिव इंटीजर, x इज नेगेटिव इंटीजर मतलब x का जो भी वैल्यू होगा बस आपको नेगेटिव इंटीजर लेना है। तो क्या क्या हो जाएगा, x जो कि बड़ा होना चाहिए माइनस 3 से, तो माइनस 2 माइनस 1 माइनस 1 क्या 0 होगा या 1 होगा, 0 और 1 नहीं होगा क्योंकि सिर्फ आपको यहाँ पे क्या बोल रहा है x नेगेटिव इंटीजर लेना है। तो आपका आंसर यहाँ निकल गया, ठीक है। चलिए इसको भी सॉल्व करते हैं। तो 5x प्लस 4 लेस देन 2x प्लस 19 वेयर x बिलोंग टू नेचुरल नंबर। तो इसको भी सॉल्व करते हैं। तो 5x इसको इधर लाते हैं तो माइनस 2x इज लेस देन 19 माइनस 4। तो यहाँ हो जाएगा आपका 3x इज लेस देन 15। तो x इज लेस देन 15/3। तो हो जाएगा यहाँ पे x इज लेस देन 5। तो यहाँ पे आपका इन इक्वेशन निकल चुका है, मतलब x जो भी होगा 5 से छोटा होगा। देयरफॉर क्या क्या हो सकता है यहाँ पे 4 3 2 1। 1 से छोटा तो होगा नहीं क्योंकि आपका नेचुरल नंबर जो होता है 1 से स्टार्टिंग होता है, ठीक है। और नेचुरल नंबर 5 से छोटा लेना है। तो 4 3 2 1 आपका आंसर हो गया। जल्दी से इसको नोट डाउन कर लीजिए। उसका देखते हैं हम लोग सी नंबर। तो चलिए 7 का सी नंबर देखते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन आपका कि x/2 + 2 लेस देन और इक्वल टू x/3 + 3 वेयर x इज पॉजिटिव ऑड इंटीजर। बस आपको x यहाँ पे पॉजिटिव ऑड इंटीजर लेना है। तो ये सॉल्व करते हैं इसको। तो यहाँ पे क्या आपका क्वेश्चन कि x/2 + 2 लेस देन और इक्वल टू x/3 + 3। यहाँ पे क्या करते हैं हम लोग x/2 माइनस x/3 लेस देन और इक्वल टू 3 - 2। यहाँ पे क्या होगा, अगर नीचे एलसीएम लेंगे तो 3 2 = 6 और यहाँ हो जाएगा आपका 3x माइनस 2x लेस देन और इक्वल टू 1। ओके, तो यहाँ पे देखिए क्या हो जाएगा आपका 3x माइनस 2x x/6 लेस देन और इक्वल टू 1, ठीक है। और यहाँ पे x इज लेस देन और इक्वल टू 6। आपका यहाँ पे आप इन इक्वेशन आ चुका है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे देखिए x आपको बस पॉजिटिव ऑड इंटीजर लेने के लिए बोल रहा है। तो पॉजिटिव ऑड इंटीजर क्या क्या हो जाएगा, 6 तो आपका एक इवन है तो इसको नहीं लेना है, तो 5 हो जाएगा, 4 नहीं लेना है, 3 हो जाएगा, 2 नहीं लेना है, 1 हो जाएगा, ठीक है। तो 1 तक ही बस आपका यहाँ पे आंसर होगा, ठीक है। चलिए अब इसको देखते हैं। 2x + 3 greater than or equal to x + 5 where x is a natural number less than 4। तो नेचुरल नंबर लेना है वो भी लेस देन 4। चलिए सॉल्व करते हैं इसको। तो यहाँ पे इम्प्लाइज का साइन जरूर दीजिएगा नहीं तो आपका मार्क्स कट जाएगा, ठीक है। तो 2x + 3 greater than or equal to x + 5। तो यहाँ पे क्या होगा 2x माइनस x greater than or equal to 5 तो यहाँ पे कितना गया x इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 2। तो यहाँ पे आपका एक इक्वेशन आ चुका है, ठीक है। x इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 2, लेकिन यहाँ पे आपको नेचुरल नंबर लेना है लेस देन 4। तो x यहाँ पे क्या क्या हो जाएगा 2 से बड़ा और 2 को भी लेना है क्योंकि यहाँ पे इक्वल टू है तो 2 हो जाएगा और 3 हो जाएगा, बट लेस देन 4 बोल रहा है तो यहाँ पे 4 नहीं होगा। तो जल्दी से इसको नोट डाउन कर लीजिए। उसका देखते हैं हम लोग e और f। तो चलिए 7 का e नंबर देखते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन है कि x + 3/3 लेस देन और इक्वल टू x + 8/4 एंड x इज ए पॉजिटिव इवन इंटीजर। तो कैसे सॉल्व करेंगे इसको। तो यहाँ पे कोशिश सबसे पहले हम लोग करते हैं कि इसका डिनोमिनेटर हटाते हैं। तो 4 और 3 का एलसीएम क्या हो जाएगा 12। तो 12 जो आया दोनों तरफ मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे है आपका x + 3/3 लेस देन और इक्वल टू x + 8/4 by multiplying 12 on both side। तो क्या होगा x + 3/3 into 12 is less than or equal to x + 8/4 into 12। यहाँ से क्या होगा हम लोग डिनोमिनेटर को हटा देंगे आसानी से और उसके बाद हम लोग फिर आराम से इसको सॉल्व कर पाएंगे। तो यहाँ पे क्या होगा x + 3 into 4 लेस देन और इक्वल टू x + 8 और 3। तो यहाँ से सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा
x प्लस 3 और 4 को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, ब्रैकेट ओपन करके 4x प्लस 12 इज लेस देन और इक्वल टू 3x प्लस 8 3 जा 24। यहाँ पे देखिए 4x और 3x, इसको इधर लाएंगे तो कितना बचेगा x, 4x माइनस 3x x लेस देन और इक्वल टू 24 माइनस 12, तो कितना बचेगा 2। आपको यहाँ पे इवन है x, ठीक है, तो x यहाँ पे क्या क्या हो जाएगा, तो 12 भी हो सकता है और 12 से छोटा लेना है, तो क्या क्या हो जाएगा यहाँ पे एक 12 हो जाएगा क्योंकि एक इवन है, 11 नहीं होगा, 10 होगा, 8 होगा, 6 होगा, 4 होगा, 2 होगा, ओके, 1 तो नहीं होगा क्योंकि 1 आपका ऑड है, और 0 तो नहीं होगा, उसके बाद होता है आपका नेगेटिव, तो नेगेटिव नहीं लेना है। इतना हो गया बस आपका आंसर। तो चलिए एफ नंबर देखते हैं। तो एफ नंबर क्वेश्चन क्या है आपका यहाँ पे कि 3/5x माइनस 2/3x माइनस 2 ग्रेटर देन 1। तो यहाँ पे आपको डिनोमिनेटर प्रॉब्लम करेगा, तो सबसे पहले हम इसको डिनोमिनेटर को ही हटाते हैं। तो 5 और 3 का एलसीएम ले लीजिए और मल्टीप्लाई कर दीजिए दोनों साइड इनइक्वालिटीज का, ठीक है। तो मल्टीप्लाइंग बाय 15 एलसीएम ऑफ 5 एंड 3, ठीक है। तो 15 से मल्टीप्लाई कर देते दोनों साइड, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे 15 3/5 x माइनस 2/3 x माइनस 2 इज ग्रेटर देन 1 इंटू 15। ओके, अब चलिए यहाँ जो 15 मल्टीप्लाई किए हैं दोनों के लिए मल्टीप्लाई है, तो एक टू के लिए 15 तो यहाँ पे ऑलरेडी है ही, और 15 इसके लिए भी हो जाएगा माइनस 15, ठीक है। अब चलिए तो 5 3 जा 15, तो यहाँ बचेगा 3 3 जा 9x, और यहाँ बचेगा 3 5 जा 15 और 5 2 जा 10, ठीक है। तो यहाँ कितना होगा 10, और यहाँ हो गया आपका x माइनस 2 ग्रेटर देन 15। ओके, चलिए अब यहाँ पे देखिए 9x माइनस 10x और माइनस 10 और माइनस 2, तो 10 2 जा 20, तो प्लस 20 ग्रेटर देन 15। यहाँ पे क्या हो जाएगा 9x माइनस 10x माइनस x और ग्रेटर देन, इसको इधर लाएंगे तो 15 माइनस 20, तो माइनस 5, तो x इज, अब क्या यहाँ पे क्या कीजिए बाय डिवाइडिंग, जब भी साइन चेंज कर रहे होंगे तो थोड़ा सा आप लिख दीजिए कि क्यों चेंज कर रहे हैं, ठीक है। बाय डिवाइडिंग नेगेटिव, बाय डिवाइडिंग -1 ऑन बोथ साइड, ओके। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा x इज लेस देन 5। अगर नेगेटिव नंबर से हम लोग डिवाइड करते हैं तो उसका साइन चेंज हो जाता है। तो चलिए यहाँ पे x क्या लेना है आपको 2 4 6 8 और 10 के अंदर ही लेना है, तो x आपका लेस देन 5 है, तो x क्या हो जाएगा आपको यहाँ पे, x हो जाएगा आपको यहाँ पे 5 के अंदर जाइए, 4 है एक और 2 है, और तो कुछ नहीं आएगा, x लेस देन 5 में कुछ नहीं है इसके रेंज में, तो आंसर क्या हो गया आपका 4 और 2। जल्दी से इसको नोट डाउन कर लीजिए। 8 का ए नंबर देखते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन क्या है कि फाइंड द स्मॉलेस्ट वैल्यू ऑफ x फॉर विच 3 + 5/3x इज लेस देन 2x + 7/2 वेयर x बिलोंग टू इंटीजर। मतलब यहाँ पे आपको x का सबसे छोटा वैल्यू फाइंड करना है। तो चलिए सॉल्व करते हैं इसको। तो यहाँ पे क्या दिया है आपको इन इक्वेशन 3 + 5/3x लेस देन 2x + 7/2। ओके, चलिए x को एक साइड लाते हैं, तो 5/, इट इम्प्लाइज का साइन जरूर दीजिएगा, नहीं तो आपका मार्क्स कट जाएगा, ठीक है। 5/3x माइनस 2x लेस देन 7/2 माइनस 3, ठीक है। एलसीएम लेते हैं अब हम लोग, तो क्या होगा 3 एलसीएम लेते हैं, और यहाँ पर जाएगा आपका 5x माइनस 6x, ठीक है, इस लेस देन, और यहाँ पे भी एलसीएम लेते हैं 2 का, तो ये हो जाएगा 7 और यहाँ हो जाएगा 3 2 जा 6। ओके, चलो तो 5x माइनस 6x माइनस x/3 लेस देन, यहाँ पे जाएगा आपका 1/2, ठीक है। चलिए अब यहाँ क्या करते हैं हम लोग क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, तो यहाँ पे हो जाएगा आपका -2x
लेस देन 3, ठीक है। अब चलिए बाई डिवाइडिंग -2 ऑन बोथ साइड, ठीक है। बोथ साइड हम लोग -2 से डिवाइड करते हैं तो क्या होगा, x के साथ -2 हट जाएगा, तो -2x बाई -2 लेस देन ग्रेटर देन हो जाएगा, क्योंकि हम लोग नेगेटिव नंबर से यहाँ पे डिवाइड कर रहे हैं। ओके, तो चलिए यहाँ पे ये दोनों कट गया तो बचा x इज ग्रेटर देन -3/2। ओके, चलिए यहाँ पे x कितना हो जाएगा आपका, x इज ग्रेटर देन 3 और 2 को डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे आएगा समथिंग आपका -1.5, ठीक है। चलिए यहाँ पे आपका एक इन इक्वेशन मिल चुका है, तो आपका यहाँ पे x क्या हो जाएगा, x इक्वल टू, देखिए x आपको यहाँ पे क्या फाइंड करने के लिए बोल रहा था, x जो होगा आपका वो इंटीजर होना चाहिए और वो भी सबसे छोटा वैल्यू आपको फाइंड करना है। तो x यहाँ पे देखिए -1.5 से बड़ा होगा जो भी वैल्यू होगा, सबसे छोटा वैल्यू क्या होगा यहाँ पे x का, वो होगा -1.5, लेकिन -1.5 आपको नहीं लेना है, इंटीजर लेना है, तो उससे छोटा क्या होगा आपका -1, मतलब -1 ही आपका सबसे छोटा वैल्यू है, ठीक है। चलिए अब इसको देखते हैं, फाइंड द ग्रेटेस्ट वैल्यू फॉर विच x -1, क्या दिया है आपको यहाँ पे, x -1 इज लेस देन और इक्वल टू 9 - x/2, ठीक है। चलिए सबसे पहले इसको सॉल्व करते हैं, तो यहाँ पे क्या करते हैं हम लोग, क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, इसको इधर लेते आते हैं, तो हो जाएगा आपका 2x - 1 लेस देन और इक्वल टू 9 - x, यहाँ पे क्या हो जाएगा 2x - 2 लेस देन और इक्वल टू 9 - x, ठीक है। अब क्या करते हैं हम लोग, x को इधर लाते हैं तो हो जाएगा 2x + x 3x लेस देन और इक्वल टू, इसको इधर लाते हैं तो 9 + 2 11, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए x इज लेस देन और इक्वल टू 11/, चलिए यहाँ से आपका एक इन इक्वेशन मिल चुका है, ठीक है। और x देखिए क्या होगा यहाँ से, तो x क्या होना चाहिए, एक रियल नंबर होना चाहिए। रियल नंबर मतलब कुछ भी हो सकता है, यहाँ पे पॉइंट वाला आ सकता है, माइनस वाला आ सकता है, या प्लस वाला आ सकता है, जीरो आ सकता है, कुछ भी आ सकता है, ठीक है। एक इमेजिनरी नंबर को छोड़ के सारा नंबर क्या होता है, रियल नंबर होता है। अब देखिए यहाँ पे x रियल नंबर होना चाहिए, वो भी ग्रेटेस्ट होना चाहिए, तो देखिए यहाँ पे x वो भी ग्रेटेस्ट होना चाहिए, तो कौन सा वैल्यू होगा, यहाँ जो x का जो भी वैल्यू निकलेगा वो 11/3 से छोटा निकलेगा, इसका मतलब 11/3 यहाँ पे क्या है, सबसे बड़ा है और वो भी रियल नंबर है। तो चलिए आपका एक्सरसाइज पूरा कंप्लीट हो गया, एक्सरसाइज 1A, एंड होप करता है पूरे लेक्चर को एंजॉय किए होंगे, एंड कुछ भी डाउट होगा तो नीचे कमेंट कीजिएगा, मैं ज़रूर उसका रिप्लाई दूंगा। तो विदा लेते हैं आपसे, फिर मुलाकात होगी एक नई एक्सरसाइज पे, तब तक के लिए बाय एंड पढ़ाई करते रहिएगा। जय हिंद, जय भारत।